पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा और अब विदिशा का सूर्य मंदिर। बहस यही कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद। पिछले 30 सालों से हिंदू यहां पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और जब कलेक्टर से नागपंचमी के दिन मंदिर को खुलवाने की बात कही गई तो उन्होंने एएसआई का हवाला देते हुए इसे मस्जिद बता दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि फिर 30 सालों से यहां पूजा ही क्यों हो रही थी। सवाल यह भी कि एएसआई ने किस आधार पर फैसला लेते हुए इसे मस्जिद करार दिया। नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी बीच जगह जगह मौजूद मंदिरों में श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अलग विवाद शुरू हो गया है। विवाद प्राचीन विजय सूर्य मंदिर का ताला खोलने पर है। सबसे पहले पूरा विवाद समझिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन विदिशा के प्राचीन विजय सूर्य मंदिर को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। साल में एक बार नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग इस मंदिर में बाहर से ही पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस बार हिंदू संगठनों ने मंदिर के भीतर जाकर पूजन की अनुमति मांगी तो एएसआई ने लेटर जारी करते हुए लिखा कि ये मंदिर नहीं, बीजा मंडल मस्जिद है। इसके बाद कलेक्टर ने यहाँ किसी तरह के पूजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस लेटर के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, तब किसी ने इसे मस्जिद नहीं बताया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग मंदिर को मस्जिद बताकर मामले को जबरन तूल दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन फिलहाल मामले में चुप्पी साधे हुए है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सामने, जिसने हमारे मंदिर को मस्जिद बनाया है, उसके सामने भी हम झुककर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि 5 लोगों को शहर के आप चुन लो, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक जनरल, एक महिला, एक बुजुर्ग, ऐसे चुन के आप पुलिस के प्रोटेक्शन में अंदर ले जाके ताला खुलवा के पूजा करवा दो। किसी मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वहां पर पूजा हो जाएगी, हिंदू समाज आहत नहीं होगा। तो ये अंतिम प्रस्ताव हमने वहां रखा है। ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बीजा मंडल मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के संबंध में है। ज्ञापन की विषय वस्तु से ये परिलक्षित हो रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके माध्यम से कोई पत्र शायद दिया गया है जो इसमें लिखा है। इस विषय में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है और ज्ञापन अभी प्राप्त किया गया है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कलेक्टर के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। यदि कलेक्टर ने ऐसा बताया है तो उसने हिंदू भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया है। उसने इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। और मेरा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि ऐसे विवाद सुलझाने के बजाय विवाद पैदा करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। विदिशा में मौजूद इस मंदिर की एक तस्वीर तब भी वायरल हुई थी जब लोगों ने पहली बार देश की नई संसद को देखा था। तो वहीं कलेक्टर के लेटर जारी करने के बाद एक बार फिर ये मंदिर सुर्खियों में है। देखना होगा कि कल मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा बंद ताले के बाहर होती है या फिर हिंदू संगठनों की मांग पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विदिशा से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम इस तरह के कई मामले देख रहे हैं देश भर में कि मंदिर मस्जिद पर लगातार बहस चली आ रही है। हम इससे पहले मध्य प्रदेश की धार की भी बात कर लें, भोजशाला को लेकर। अब यहां पर सूर्य मंदिर या फिर ये मस्जिद, इसको लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। 30 सालों से पूजा हो रही थी, तब किसी ने नहीं कहा। नागपंचमी पे जब मंदिर के कपाट खोलने के लिए बोला गया तो अब उसे मस्जिद करार दे दिया है। आपसे जानकारी लेंगे। तो 30 सालों से यहाँ पर लगातार जो पूजा होती रही, उसके बाद आज जब फिर से अनुमति मांगी गई तो उसे मस्जिद बोल दिया गया है। अब मांग की जा रही कि आज नागपंचमी है तो इस दिन मंदिर खोल दिया जाए, लेकिन एएसआई ने किस आधार पर यह तर्क दे दिया कि यह मस्जिद है, ये फिलहाल अब देखिए एक विवाद भी सामने आ रहा है। अब जांच की भी बात कही जा रही है। सूर्य मंदिर है, 30 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। मंदिर की ऊंचाई करीब 150 गज थी और ये तस्वीरें हम आपको मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं। 11वीं सदी में परमार काल के शासक राजा कृष्ण के
प्रधानमंत्री की ओर से। और भव्य विशाल पत्थरों का परमार कालीन मंदिर है ये। मंदिर की ऊंचाई करीब 150 गज बताई जा रही है, जो कि सूर्य मंदिर के बारे में हम ये आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। तो 11वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ है और मंदिर का ताला खोलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इस पर विवाद हो रहा है। तो अब ये विदिशा से तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे थे। 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। नागपंचमी पर पूजा होती है इस मंदिर में, साल में एक बार यहाँ पर पूजा होती है। तो बंद ताले में पूजन की अनुमति मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सवाल खड़े हो गए। पिछले 30 सालों से केवल नागपंचमी पर ही पूजा हुई है और अब आज भी नागपंचमी है। नागपंचमी पर यहाँ मंदिर में पूजा होती, लेकिन फिलहाल अब इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। प्रमोद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रमोद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद? बिल्कुल बिल्कुल जी प्रमोद, एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आ रहा है। इससे पहले हमने धार भोजशाला को लेकर लगातार तस्वीरें हम साझा करते, लेकिन अब विदिशा में सूर्य मंदिर को मस्जिद बोला जा रहा है। आज नागपंचमी के दिन पूजा होनी थी, लेकिन अब ये विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, आज नागपंचमी का दिन है और आज ही इस बीजा मंडल में यानी सूर्य मंदिर में पूजन करने की मांग जोर पकड़ रही है। मांग ये भी है कि इस मंदिर को अनलॉक किया जाए। अब अंदर की तस्वीर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है, क्योंकि हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि वो पूजन करेंगे। चौतरफा बैरिकेडिंग कर दी गई है और कल की जो तस्वीर थी वो हमने सब तक पहुंचाई और मंदिर के भीतर तक की तस्वीर पहुंचाई। ये आप देखेंगे तो ये पूरा जो कैंपस है वहां पर आप पुलिस फोर्स देखेंगे। जो पुराने जो विजय मंदिर है और आज का बीजा मंडल, वहां पर आपको पुलिस फोर्स लगी नजर आएगी। वहां पर भी आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और ये बोर्ड आप देखिए, ये बोर्ड है जो जिसको बीजा मंडल कहा जा रहा है, जिसको मस्जिद बताई जा रही है। मेरे सहयोगी रजत दुबे, एक बार मैं कहूंगा जूम करके दिखा दें इसको। ये लिखा हुआ है परमार मंदिर, लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी का, एकदम जूम करके दिखाएं जी। और आगे इसमें है कि इसी सामग्री से निर्मित है। इस स्थल को ये लिखा है, इसी के स्थान पर बनी मस्जिद के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी के बीच में हुआ होगा। और अब जो अधिकांश स्तंभ है वो मंदिर के उपयोग किए गए हैं। ये परमार मंदिर है और जिसमें कुछ स्थानों पर या मोस्टली जो संस्कृत में अभिलेख है वो हिंदू संस्कृति और सभ्यता से मिलते हैं। ये किसका है? अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल। अब पुरातत्व सर्वेक्षण ये कह रहा है कि औरंगजेब ने इसको कन्वर्ट किया और बाद में इसको मस्जिद बना दिया। यानी विजय मंदिर ये था, वो मान रहे हैं, और सूर्य मंदिर ऐसा भी कहा जाता है। जानकार ये भी बताते कि यहाँ से एक समय जो काल गणना है वो हुआ करती थी और ये म्यूजियम है। मंदिर की जितनी भी मूर्तियां हैं वो यहाँ पर संजोकर रखी गई है। वो देखेंगे आप तो मूर्ति संग्रह लिखा हुआ है। कभी मस्जिद में ऐसा मूर्ति संग्रह नहीं लिखा देखा होगा। और आज चूंकि नाग पंचमी है, बरसों से इस मंदिर को अनलॉक करने की जो मांग है वो जोर पकड़ती रही है। अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ताला लगा हुआ है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये देखिए, इस कैंपस में जो मूर्तियां हैं, बाहर की जो मूर्तियां दिखा देता हूं। और ये देखेंगे भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति नजर आएगी। कलाकृति पर्यटन के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और इतिहास के हिसाब से ये जो बीजा मंडल है जिसको अनलॉक करने की मांग जोर पकड़ रही है, ये बहुत बड़ा इतिहास और संस्कृति समेटे बैठा है। अंदर की तस्वीर है, यहां तक कोई नहीं पहुंचा, किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई। क्या मस्जिद में आपने सुना है कि ऐसा कुछ होता है? और यदि औरंगजेब ने इसको बदल दिया है तो क्या पुराने भव्य और दिव्य जो इसका स्वरूप हुआ करता था, क्या उसको अब नहीं लौटाया जा सकता? कोई विवाद सामने नहीं आता, ना यहाँ नमाज अदा होती है फिलहाल।
और नमाज अदा करने को लेकर कोई दूसरा पक्ष है वो कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर तमाम अलग अलग जगह मांग यही की जा रही है कि इसको अनलॉक किया जाए। अब जहां पर लॉक किया गया है बामुश्किल एक मिनट लगेगा और वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिस ताले को खोलने की मांग कर रहे हैं। ये बावड़ी देखेंगे आप, ये बावड़ी प्राचीन बावड़ी है और इसकी गहराई का कोई अता पता नहीं है कि कितना इसमें गहराई है। और ये पूरा कैंपस है, इसको बताते हैं कि ये पूरा जो विजय मंदिर है ये अष्टमुखी है। यहीं से कालगणना हुआ करती थी एक समय। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर यह बनाया गया है। ये मूर्तियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। इस मंदिर को जो मुगल सम्राट हैं, जो आक्रांता रहे हैं, उन्होंने 4 टाइम इसको तोड़ने की कोशिश की। हर बार इसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद फिर इसको हिंदुओं ने मंदिर के स्वरूप में बना दिया। लेकिन आक्रांताओं के जो सबसे आतंक काटने वाले, ये देखेंगे आप तो मूर्ति कला की आपको भव्य और दिव्य धरोहर नजर आएगी। औरंगजेब ने 1600 और 1700 ईस्वी के बीच में इस मंदिर को तोपों से उड़ा दिया। ये देखेंगे आप कितना विशाल और कई लेयर का ये बना हुआ मंदिर अब तक खड़ा हुआ है और तोपों से उड़ाया। तो वो इस बात को जानता था औरंगजेब कि बार बार हिंदू इसको मंदिर फिर से बना देते, तो उसने इसको उन्हीं मंदिर के पत्थरों को टूटा हुआ उसने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे ऊपर फोर्स तैनात है। बामुश्किल कुछ सेकंड्स में वहां का ताला दिखा दूंगा। मेरे सहयोगी दीपेश भी हैं, उनसे बातचीत भी करूंगा और यहाँ की मैं जानकारी जो है वो समेटे यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत के जरिए बताऊंगा। अंदर जहां पर लॉक है ये मंदिर अब देखिए, क्या आपने सुना है कि कभी कोई मंदिर जो कन्वर्ट किया गया हो और वो अब तक उसी स्थिति में हो और अनलॉक करने की मांग हो? कभी किसी मंदिर में आपने ताले की पूजन नहीं सुनी होगी, पर यहाँ पर ताले की पूजन होती है। अब यदि मस्जिद है तो ताले की पूजन क्यों करने दी जा रही है? ऊपर की तरफ ये जो कदम मेरे बढ़ रहे हैं वो आपको वो इतिहास से रूबरू कराएंगे, उस प्राचीन कलाकृति से रूबरू कराएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी बेहद टाइट है, क्योंकि वो जो लॉक देखेंगे जहाँ पर ये जवान तैनात है, ये देखिए दिन रात यहाँ पर तैनात है, क्योंकि आज यहाँ पर पूजन करने की मांग की गई है। एकदम जूम करके दिखाना रजत, यही वो ताला है जहां पर हिंदू मांग कर रहे हैं कि इसको खोल दिया जाए और अंदर पूजन करने दिया जाए। हैरत अंगेज बात यह है, अचंभे में डालने वाली, कि हिंदुओं से अंदर पूजन की अनुमति नहीं दी जाती। ताले पर पूजन कर लीजिए। अच्छा। और ताले पर पूजन करके आप संतुष्ट हो जाइए। ये मंदिर है। मेरे सहयोगी दीपेश अंदर की आपको कुछ पिंडियां दिखाऊंगा, ये देखेंगे और मूर्तियां रखी हुई हैं, बाकायदा उन पे नंबर डले हुए हैं। एक बार क्लोज करके दिखाइए। अंदर तो मूर्तियां हैं दीपेश, बहुत सारी जगह जगह। ताले पे पूजन सिर्फ की जाती है। शिवलिंग है ये। हाँ, क्योंकि हर साल यहाँ पे जो आस्था है विदिशा के लोगों की, भगवान चर्चिका देवी शिवलिंग का ही एक स्वरूप है आधा वाला। हाँ। जिसपे शिवलिंग विराजी जाती है। ये नीचे वाली जो पिंडी होती है वो नजर आएगी, बाकायदा नंबर डले हुए हैं। ताला दिखाइए एक बार रजत, बैक करके थोड़ा सा, और ताले में आपको नजर आएगा। ये नाग पंचमी के दिन क्या आज ये अनलॉक हो पाएगा? हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं दीपेश? हिंदू संगठन तमाम बहुत दिनों से ये उनकी मुहिम जारी है कि आज नाग पंचमी कैसे पावन दिन पर खोलें ताकि वो नाग देवता की प्रतिमा पर आज पूजन कर सकें। लेकिन लगता नहीं शासन प्रशासन इस पक्ष में है कि ताला खोला जाए, इसलिए इतनी सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर है और इतनी दुर्लभ प्रतिमा है, 1400 साल पुरानी। भगवान विष्णु से लेके सूर्य, हमारे आराध्य देवों की प्रतिमा, इतनी विलक्षण और ऐसी प्रतिमाएं कहीं देखने नहीं जा सकती। इतनी कारीगरी के साथ बनी हुई इतनी प्रतिमाएं जो सिर्फ हिंदू मंदिरों में ही होती हैं। और ऐसे मंदिर को खोलेंगे तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन अब ये शासन और प्रशासन के हर खंबे में अलग अलग आपको कलाकृति नजर आएगी। एक बार फिर दिखाएंगे। हर साल नाग पंचमी के दिन हिंदू अड़ जाते हैं कि वो इस मंदिर में पूजन करेंगे, लेकिन उन्हें ताले की पूजन करने दी जाती है और दावा किया जाता है कि हर साल के
अगले साल आने वाले नेक्स्ट ईयर वो इस मंदिर को प्रशासन या शासन स्तर पर खोलने के जतन किए जाएंगे। और लेकिन ऐसा नहीं बड़ा होता है। गर्व भी महसूस होता है कि हमारे देश में ऐसी कई धरोहरें हैं, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, आप जानकारी पूरी दीजिएगा, लेकिन इस बीच मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहे हैं और दर्शकों के भी जहन में ये सवाल आ रहे होंगे, जब किसी तरीके का कोई दूसरा पक्ष विरोध नहीं उठा रहा या नमाज नहीं अदा की जा रही, तो आखिर बंद ताले की पूजा करने के लिए ये पक्ष क्यों मजबूर है, और अगर पूजा करनी है तो क्यों नहीं मंदिर को खोला जा रहा है? देखिए, पुरातत्व विभाग ये कहता है कि ये प्राचीन स्मारक है, इसको सहेज कर रखना है, और ये कहा जा रहा है कि ताला खोलेंगे तो ये इसके संरक्षण के साथ खिलवाड़ होगी। आपसे बातचीत कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ। आप यहीं पे ड्यूटी करते हैं? 24 घंटे यहीं ड्यूटी देते हैं? नहीं, 24 घंटे। तो कितनी देर की ड्यूटी करते हैं? वही 8 घंटे की शिफ्ट रहे। अच्छा, ये बताओ भाई, ये ताला ऐसे ही बंद रहता है? जी हाँ, ताला बंद रहता है। अंदर क्या है, कुछ रखा है क्या? जी, मूर्तियाँ रखी हुई। मूर्तियाँ रखी। ये मस्जिद है ना, क्या मंदिर है? मंदिर भी है। मंदिर है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश साहिबा। कमलेश भाई, कहाँ रहते हो आप? मैं अपने आचार कॉलोनी। विदिशा के हो? जी नहीं, बाहर का हूँ। बाहर के हो? यहाँ कब से नौकरी कर रहे हो आप? मैं तो अपना कैजुअल लेबर हूँ। मतलब कितने सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हो? हो गए करीबन 10-15 साल। 10-15 साल हो गए। जी। अच्छा, यहाँ तो मूर्तियाँ है ना? जी, सारी मूर्तियाँ हैं। नाग पंचमी के दिन क्या पूजन अंदर करने देते हैं? नहीं करने देते? नहीं सर, ये ताले की होती है? यहीं पे कर लेते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। मूर्तियाँ कैद हैं, कभी आपने सुना है मंदिर में कैद रही हो? अब दूसरी तरफ की कुछ और तस्वीर दिखाऊंगा। ये जितना स्ट्रक्चर आपको आगे नजर आ रहा है, बार बार आक्रमणकारियों ने इतना ही हिस्सा पीछे की तरफ जो था वो तोड़ दिया गया है। अब देखिए आप, बेहद खूबसूरत और अपनी अलग ही छटा बिखेरता ये जो अष्टमुखी है और 4 द्वार वाला ये विजय मंदिर हुआ करता था। अब इसका जो आसपास का कैंपस है वो देखिए मूर्तियों से भरा पड़ा है। जहां देखेंगे वहां आपको कलाकृति नजर आएगी, जहां आप जाएंगे वहां आपको संस्कृति नजर आएगी, जहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग वो है धरोहर नजर आएगी। ये आप यहां पर देखिए, तो बाद में जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो ये था, इस तरीके की मज़ारें बनाई गई। कब बनाई गई? जब इसको तोड़कर और औरंगजेब ने जब इस पर अटैक किया। अब जो वहां पर लिखा हुआ था कि इसी मंदिर के पत्थरों का इस्तेमाल इसको मस्जिद जैसा स्वरूप देने में औरंगजेब के टाइम में हुआ, वो आपको तस्वीर दिखाता हूं। वो देखेंगे आप, लेफ्ट और राइट में जो पिलर नजर आएंगे जो एडिशनल है, अलग नजर आते हैं। हाँ। वो उस समय ये 1600 ईस्वी और 1700 ईस्वी के बीच में हुआ। यहाँ पर भगवान शिव से लेकर विष्णु हो या फिर दूसरी जो प्रतिमा है वो बड़े पैमाने पर हैं। और क्या आज नाग पंचमी के दिन मंदिर खुल पाएगा, हिंदू पूजन कर पाएंगे? क्या ये मंदिर को लेकर जो अनलॉक करने का अभियान है वो पूरा हो पाएगा? सवाल ये भी है, क्या आपने सुना है कि भारत में कहीं मंदिर में मंदिर को मस्जिद बनाया गया हो, पुरातत्व विभाग एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन उसको वापस उसी स्वरूप में वो नहीं जाने दे रहा है और रोक रहा है। किसी मंदिर को अनलॉक करने की मांग है, वो हिंदू जोर पकड़ रहे हैं, दूसरे पक्ष की नमाज अदा भी नहीं होती, विवाद भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लड़ाई प्रशासन और पुरातत्व विभाग से हिंदुओं की है। अनलॉक विजय मंदिर की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है। बताया यह जाता है कि 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। सबसे ज्यादा अटैक तोपों के इस मंदिर ने फेस किए हैं, उसके बाद भी ये पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हुआ। ज्यादा की ऊंचाई इस मंदिर की थी और वो ऊंचाई घट कर अब इतनी रह गई है। हाँ, एग्जैक्टली पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में यही तो दम है कि आप कितना भी उस पर अटैक करिए, आप हमको तोड़ ना पाएंगे। आप हमारे स्वरूप या कुछ समय को हमें सिर्फ डिगा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो जब लगभग 3 से 4 बजे के आसपास जो हिंदू संगठन उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल दी है कि वो आज हिंदू ये बीजा मंडल में यानी आज पुराने विजय मंदिर में पूजन करने आएंगे, तो क्या वो पूजन कर पाएंगे? क्या ताला खुलेगा?
या वो अनलॉक का सिर्फ अभियान बनकर रह जाएगा। देखिए, ये सबसे प्राचीन है, कालगणना यहाँ पर हुआ करती थी। अब मैं आपको इस जो बीजा मंडल के एक छोर तक ले जाने की कोशिश करूंगा, जहां से प्रवेश द्वार हुआ करता था और जहां से आपको अलग ही कलाकृति नजर आएगी। कल मैंने म्यूजियम की तस्वीर आपको दिखाई। यहाँ के म्यूजियम में भगवान शिव से लेकर भगवान विष्णु से लेकर सबकी प्रतिमा है और पुरातत्व विभाग खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसी मंदिर की ये प्रतिमा है। तो फिर मस्जिद क्यों बरकरार रखा हुआ है? क्या औरंगजेब के आतंक की वानगी को बरकरार रखना सही है? सवाल ये है यदि हिंदू मांग कर रहे हैं उनकी आस्था के अकॉर्डिंगली और यदि हिंदू मंदिर है बहुत तो सारे इसको अनलॉक कर दीजिए। और प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ पर दूसरा पक्ष कोई विवाद नहीं कर रहा है तो प्रशासन क्यों इस तरह से इस चीज को रोके हुए है कि यहाँ ना पूजा करने दी जा रही है ना मंदिर का ताला खुल रहा है। फिलहाल आप इतिहास तक हमें ले गए और ये तस्वीरें साझा की, बहुत शुक्रिया प्रमोद।